पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी मर्जी नहीं, कैरियर चुनने में तुम्हारी मर्जी नहीं, नौकरी व्यवसाय चुनने में तुम्हारी मर्जी नहीं, जीवन साथी चुनने में तुम्हारी मर्जी नहीं, ये तुम्हारी ज़िंदगी है। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम अखबार की कतरने में। आज मैंने खबर पढ़ी कि एक होने वाले दादा दादी ने अपने बेटे बहू पर कोर्ट में एक अपील की है कि उनके बेटा बहू 1 साल के अंदर उन्हें बच्चे का सुख दें, पोते का सुख दें या पोती का सुख दें, नहीं तो हर्जाने के रूप में 5 करोड़ रुपए दें। ये अजीब सा मामला उत्तराखंड की एक कोर्ट में सामने आया है। इसमें बाप ने ये तर्क दिया है कि उसने अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा, घर बनाया तो घर के लिए लोन लिया, अब उसके पास पैसा नहीं है। अगर बेटा बहू उन्हें पोता पोती का सुख नहीं दे पाते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाए। मैं सभी वयस्कों से और हो रहे वयस्कों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जीवन क्या आपकी मर्ज़ी से चल रहा है? आपके पैदा होते ही आपको जाति मिल गई, क्या आपकी मर्जी थी? आप अपनी अहम वृत्तियों के साथ ही पैदा होते हैं। अहम वृत्तियाँ मतलब अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लालच। हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि यहाँ पर सब कुछ निश्चित है। आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है, ये समाज की मर्ज़ी से होता है। आपके जीवन में जो निश्चित है वही होना है। 4-5 साल की उम्र में आपको स्कूल जाना चाहिए था, आप गए, आपकी मर्ज़ी थी। 9वीं क्लास में आपको कोई विषय चुनना था, आपकी उसमें कितनी मर्ज़ी थी। कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले आपको डॉक्टर बनना था, वकील बनना था, इंजीनियर बनना था, राजनीतिज्ञ बनना था, उसमें आपकी कितनी मर्ज़ी थी और कितनी मजबूरी थी। आपकी कितनी भी मर्ज़ी रही हो, लेकिन अंतिम मर्ज़ी किसकी थी? 5-7 साल की उम्र तक तो बच्चा अपने माँ बाप पर आश्रित होता है, हम मान सकते हैं। 14-15 साल में उसको बोध और ज्ञान आने लगता है और 18-19 साल में उसको दुनियादारी की समझ आ चुकी होती है। फिर क्यों नहीं की हिम्मत कि मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं गरीबों के उत्थान के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं किसी खेल में अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। आपने हिम्मत इसलिए नहीं की कि आपको समाज के बने बनाए ढर्रे बताए गए, समाज का डर बताया गया, आपको कई तरह के लालच दिखाए गए और आप मान गए। फिर मौका आता है नौकरी का। नौकरी करने में किसकी मर्जी चली? आप सच बताइएगा, क्या आपको समाज की दुहाई या माँ बाप के पद और प्रतिष्ठा की दुहाई नहीं दी गई? क्या तुम्हें कई तरह के लालच नहीं दिखाए गए कि तुमको कौन सी नौकरी करना है? सरकारी नौकरी के क्या फ़ायदे हैं, व्यापार के क्या फ़ायदे हैं या व्यापार के क्या फ़ायदे नहीं हैं? और आप वही नौकरी करते हैं, वही व्यवसाय करते हैं जो आपके बुजुर्ग और आपके माँ बाप की मर्ज़ी होती है। फिर मौका आता है शादी का। क्या आपकी शादी आपकी मर्ज़ी से हो रही है या आपकी मर्ज़ी से हुई है? ये कैसी शादी है कि एक लड़का और एक लड़की जिसको जीवन भर साथ रहना है, संबंध निभाना है, उसको तय उसके मामा फूफा मौसा मौसी माँ बाप करते हैं। लड़का या लड़की को इस तरह से समाज की दुहाई दी जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात की जाती है। ये लड़का और लड़की अपने माँ बाप की जिद के सामने समर्पण कर देते हैं। मैं सभी बच्चों से, युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि आपका जीवन है या आपके माँ बाप का, आपके बुजुर्गों का?
क्या आप उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आपका कोई बोध और ज्ञान नहीं है? क्या आपकी कोई मर्जी नहीं है? हमेशा बुजुर्ग और माँ बाप एक ही बात करते हैं, तुम्हें कोई समझ नहीं है, हम बताएंगे क्या करना है, तुम्हें दुनियादारी नहीं आती, हमने दुनिया देखी है। इस तरह के प्रवचनों से, इस तरह की दुहाइयों से बच्चों को दबाया जाता है। मैं सभी हो रहे युवाओं से बोलना चाहता हूँ, हो चुके युवाओं से बोलना चाहता हूँ, जो शादी कर चुके उनसे बोलना चाहता हूँ कि कब तक अपने बुजुर्गों, अपने माँ बाप की कठपुतली बनकर जीवन जिएंगे। उठिए, जागिए, ये आपकी ज़िंदगी है, इसको अपनी मर्जी से जिए। अपने अंदर के डर को, भय को, दबाव को निकाल बाहर फेंकिए। शादी करके बच्चों की बोली लगाई जाती है। जैसे ही लड़का पीएससी, यूपीएससी पास होता है, लड़की का बाप मिठाई लेके घर पहुंच जाता है। क्या शादी नौकरी से कर रहे हैं? माँ बाप अपने अहंकार का पोषण करते हैं अपने बच्चों के जरिए। इस चीज़ को समझिए। पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी मर्जी नहीं, कैरियर चुनने में तुम्हारी मर्जी नहीं, नौकरी व्यवसाय चुनने में तुम्हारी मर्जी नहीं, जीवन साथी चुनने में तुम्हारी मर्जी नहीं। ये तुम्हारी ज़िंदगी है। जो लड़का लड़की अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की इच्छाओं के विरुद्ध जाते हैं, उनको कई दबाव झेलने पड़ते हैं, उनको बेदखल करने की बात की जाती है। हरियाणा जैसे राज्यों में तो ऑनर किलिंग होती ही है। जो लड़की या लड़का अपने समाज के विरुद्ध जाता है, उसकी हत्या तक कर दी जाती है। ये जीवन आपका है और आपको जीना है आपकी मर्जी से। शादी के बाद अगर 2-3 साल तक बच्चा नहीं होता है तो भी बुजुर्गों में खुसुर पुसुर चालू हो जाती है, इलाज कराने की बातें शुरू हो जाती हैं। क्या लड़का लड़की अपनी इच्छा से बच्चा भी पैदा नहीं कर सकते? जब वो कंफर्टेबल होंगे, जब उनको लगेगा कि वो बच्चा पैदा कर सकते हैं तो कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भी आपकी मर्जी नहीं चलती। अगर बच्चा पैदा करने में भी आप अपने माँ बाप की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको अदालत की शरण में जाना पड़ेगा, माँ बाप को हर्जाना देना पड़ेगा। अगर माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो ये क्या कोई सौदेबाजी है? क्या बच्चे को इस दुनिया में उसकी इच्छा से लाया गया था? क्या तुम्हारा जीवन माँ बाप, बुआ फूफा, मौसा मौसी की दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति के लिए हुआ है? मैं सभी बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों से ध्यान हटाइए। वो आपके अहंकार के पोषक नहीं हैं। उनको जीने दीजिए, उनको जीवन का आनंद लेने दीजिए और आप अपना ध्यान किसी बड़े उद्देश्य में लगाइए। समाज सेवा में लगाइए, गरीबों की सेवा में लगाइए, अध्यात्म में लगाइए, किसी के जीवन में मुस्कुराहट लाइए। जब आपका जीवन किसी बड़े लक्ष्य के लिए केंद्रित हो जाएगा तो छोटी मोटी बातों के लिए आपके पास समय ही नहीं रहेगा। नमस्कार।